आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई एंट्री प्लान की हो और मार्केट पहले तुम्हारा स्टॉप लॉस लेने के बाद में तुम्हारे टारगेट की तरफ जाए? मुझे पता है ये ज़रूर हुआ होगा और बहुत बार हुआ होगा। तो तुमने कभी सोचा है कि मार्केट हम ऐसे हमको क्यों ट्रैप करती है? इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो है हमारा लिक्विडिटी। तो आज की इस वीडियो में हम लिक्विडिटी को ही जानने वाले हैं कि ये कितने टाइप की होती है और इसमें हमको ट्रैप कैसे किया जाता है और हम इससे कैसे बचें, ये हम जानने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे कि हम लिक्विडिटी में ही कैसे ट्रेड करते हैं और इसके जो बड़े बड़े मूव होते हैं उनको हम कैसे कैप्चर करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना और हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। ओके, तो अभी हम जानते हैं कि लिक्विडिटी कितने टाइप्स की होती है, कौन क्या क्या मतलब टाइप्स होते हैं लिक्विडिटी के। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, स्विंग हाई, स्विंग लो, चार्ट पैटर्न्स और कंसोलिडेशन, कैंडल्स, ये सब हमारे लिक्विडिटी के टाइप्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या होती है और ये कैसे बनती है, और इसमें मतलब जो बड़े प्लेयर हैं वो इस लिक्विडिटी को कैसे यूज करते हैं और हम जैसे रिटेलर को उसमें फिर कैसे ट्रैप किया जाता है, हम वो भी जानने वाले हैं। तो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमारे सपोर्ट में ये हमारा एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर मार्केट ने टैप किया एक बार, फिर यहाँ पर टैप किया, फिर यहाँ पर टैप किया। तुम खुद को मान के समझो, अगर तुम यहाँ से ट्रेड ले रहे हो, यहाँ से अगर तुम ट्रेड ले रहे हो तो तुम स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे? क्योंकि जो लिक्विडिटी है वो हम लोगों का स्टॉप लॉस ही होता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर लिक्विडिटी को समझना हो तो स्टॉप लॉस ही लिक्विडिटी होता है। तो आप अभी समझो, अभी हम अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे रखोगे तुम? इसके नीचे, यहाँ पर, या थोड़ा नीचे, या थोड़ा नीचे? इसके नीचे ही होगा तुम्हारा स्टॉप लॉस। तो ये ऐसा नहीं कि यहाँ से एक बंदा ही एंटर कर रहा है, यहाँ पे हजारों लाखों बंदे ट्रेड ले रहे हैं, तो उन सबका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? इसके नीचे। तो ये एक लिक्विडिटी बन चुकी है। तो सपोर्ट के नीचे ऐसी लिक्विडिटी होती है। और रेजिस्टेंस के नीचे जब तुम यहाँ से सेल करोगे, यहाँ से ऐसे सेल करोगे, तो तुम्हारा स्टॉप लॉस इसके थोड़ा ऊपर या थोड़ा और ऊपर रख सकते हो। यहाँ पे रखोगे तो यहाँ होंगे लोगों के स्टॉप लॉस, और यही हुई हमारी रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी। ठीक है, तो ये हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी होती है। और मैं तुमको अभी ये बताऊंगा कि लिक्विडिटी का मतलब, वैसे सिंपल मतलब समझें अगर हम, तो देखो, लिक्विडिटी का मतलब है, लिक्विडिटी मार्केट के लिए एक फ्यूल का काम करती है। फ्यूल का, जैसे जितना ज़्यादा वो लिक्विडिटी लेगी उतना ही बड़ा मूव देगी, उतना ही ज़्यादा स्पीड से जाएगी और उतना ही अच्छा मार्केट चलती है। तो मार्केट को चलने के लिए लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मार्केट हर जगह पर कहीं मूव कर रही है तो वो लिक्विडिटी के लिए ही कर रही है। ठीक है, तो अभी हम इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखो, यहाँ मानो हमारा एक सपोर्ट लेवल है, ये हमारा एक सपोर्ट लेवल है, और यहाँ पे मार्केट टैप किया, ऊपर गया, फिर टैप किया, अप गया। ये हमारा एक सपोर्ट लेवल बन चुका है। तो बिग प्लेयर का मतलब होता है, जैसे जो छोटे ट्रेडर हैं वो क्या करते हैं, मार्केट में एक लॉट का ट्रेड चलेंगे, दो का चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा तीन का चलेंगे, पाँच का चलेंगे, वो ऐसे ट्रेड चलते हैं।
2 लॉट का, 3 लॉट का, 4 लॉट का, 5 लॉट का, इतने इतने में ही उनका ट्रेड होता है। और जो बिग प्लेयर हैं उनका होता है 10,000 लॉट्स का, 20,000 लॉट्स का। उनके इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स होते हैं, तो उनके ऑर्डर्स को फिल करने के लिए हम लोगों के स्टॉप लॉस हंट किए जाते हैं। इसलिए किए जाते हैं कि इन लोगों के जो ऑर्डर्स हैं वो फिल मार्केट में फिल हो सकें। तो अभी समझो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये सपोर्ट पर है, तो हमको ये सिखाया गया है कि सपोर्ट से बाय करना है। तो ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ से हम बाय करेंगे। ठीक है, तो ये समझो कि कोई बिग प्लेयर भी यहाँ से ही बाय करना चाहता है, हम भी यहाँ से बाय कर रहे हैं, और जो बिग प्लेयर है वो भी यहाँ से बाय करना चाहता है, और सेल कोई नहीं कर रहा। तो अगर कोई मतलब सेल नहीं कर रहा, इसको इतने बड़े ऑर्डर्स लेने हैं, इतने बड़े अमाउंट के ऑर्डर्स लेने हैं, पर यहाँ पर कोई सेल नहीं कर रहा, सभी बाय कर रहे हैं। तो अगर कोई खरीदना चाहता है और कोई बेचने को रेडी नहीं है, कोई मतलब बाय करना चाहता है और कोई सेल करने को रेडी नहीं है, तो वो डील कैसे होगी, नहीं हो पाएगी। इसीलिए मार्केट में ट्रैपिंग की जाती है। और ट्रैपिंग कैसे होती है, देखो यहाँ पर मार्केट है, पहले यहाँ क्या किया जाएगा, यहाँ एक ग्रीन कैंडल बनाई जाएगी, यहाँ एक ग्रीन कैंडल बनी। इस ग्रीन कैंडल को देखकर जो रिटेलर ट्रेडर हैं, वो यहाँ पर बाय करेंगे। यहाँ पर उन्होंने बाय किया, आगे कोई टारगेट रखा और नीचे सपोर्ट तक का स्टॉप लॉस, यहाँ पर ये एंटर हो गए। अभी मार्केट इनको ट्रैप करने के लिए थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे आ जाएगा। जब यहाँ पर नीचे आएगा तो ये एक यहाँ बड़ी सी रेड कैंडल बना देगा। मार्केट को जाना ऊपर ही है। ऊपर क्यों जाना है, क्योंकि यहाँ से जो बिग प्लेयर है वो भी बाय करने वाला है, तो जाना ऊपर है। अभी नीचे क्यों आई है, क्योंकि इन लोगों को जब ये लोग बाय करके बैठे थे, इनका स्टॉप लॉस जाएगा तो इनके ऑर्डर सेल में जाएंगे। जब सेल में जाएंगे, कोई बेचेगा, तो ये खरीदने को रेडी बैठे हैं। तो जैसे ही इसके जो इतना अमाउंट है, उतने अमाउंट्स के ऑर्डर सेल होने को आ गए, तभी इनके ऑर्डर्स फिल हो जाएंगे और मार्केट अपने रियल मूव में आ जाएगा। तो अभी मैं तुमको ट्रैपिंग बता रहा हूँ, ट्रैपिंग कैसे होती है। यहाँ पर जो बड़ी रेड कैंडल बनी, यहाँ पर वो लोग एंटर करेंगे जो ब्रेक डाउन पे एंटर होते हैं। यहाँ पर वो एंटर हुए, ठीक है, और यहाँ वो एंटर हुए। तो अभी मार्केट क्या करेगा, यहाँ से थोड़ा नीचे आके फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर ये दोबारा ये सपोर्ट को टैप करेगा। अब यहाँ पर वो लोग एंटर होंगे जो यहाँ पर इसके रीटेस्टिंग का वेट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस बनाएगा, रीटेस्ट करेगा और फिर नीचे आएगा। देखना कि कितने ऑर्डर्स लग रहे हैं यहाँ पर, सॉरी, हाँ, यहाँ पर वो लोग एंटर हो गए जो रीटेस्ट के लिए वेट कर रहे थे, यहाँ वो एंटर हुए। अब मार्केट क्या करेगा, थोड़ा नीचे आके और यहाँ से अपने रियल मूव देगा। अब यहाँ पर देखो कितने लोगों को मार्केट ने हंट किया है, कितने लोगों के स्टॉप लॉस खाए हैं, उसके बाद मार्केट अपने रियल मूव में आया है। पहले तो ये जो यहाँ पर एंटर हुए थे उनके स्टॉप लॉस गए, फिर जो यहाँ पर और यहाँ पर एंटर हुए थे एकदम से उनका स्टॉप लॉस ले लिया और तुमको एंटर होने का वेट भी नहीं दिया। जब रियल मूव आया तो एंटर होने का वेट भी नहीं करने दिया और ये सीधा फास्ट मूव आके मार्केट ऊपर चला गया।
तो जहाँ पर ये इतने स्टॉप लॉस लिए गए हैं, ये किस लिए लिए गए हैं? क्योंकि इन लोगों के ऑर्डर्स फिल हो सकें और मार्केट अपने रियल मूव में आ सके। तो ऐसे मार्केट ट्रैपिंग करती है। जो बिग प्लेयर हैं उनके ऑर्डर्स फिल करने के लिए जो रिटेलर ट्रेडर हैं उनके स्टॉप लॉस को हंट करती है, और वही स्टॉप लॉस को हम लिक्विडिटी बोलते हैं। तो ऐसे तुम लिक्विडिटी को समझ सकते हो। अब जबकि जहाँ पर मतलब लिक्विडिटी होगी, जहाँ पर जो रिटेलर ट्रेडर है वो एंटर करेगा, उसका स्टॉप लॉस जहाँ होगा वहीं पे लिक्विडिटी होती है। ओके, तो इसको हम एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी को चार्ट में और देख लेते हैं कि ये चार्ट में कैसे दिखती है। तो देखो यहाँ पर एक चार्ट है, ये गोल्ड का चार्ट है। तो मैं तुम्हें इसमें बताता हूँ। यहाँ मार्केट टैप किया सपोर्ट पर, वापस टैप किया, फिर वापस आया, यहाँ पर टैप किया। यहाँ इसने क्या किया, इसका ब्रेक डाउन कर दिया। जब इसने इसका ब्रेक डाउन किया तो यहाँ ध्यान से देखो, ये यहाँ पर इसने कितनी बड़ी कैंडल बनाई है। तो जो ब्रेक डाउन पे एंट्री लेते हैं, जो लोग ब्रेक डाउन पे एंट्री लेते हैं, यहाँ पर वो एंटर होंगे। ये बड़ी सी कैंडल में ही वो यहाँ पर एंटर हो जाएंगे। यहाँ इनका स्टॉप लॉस, और नीचे कहीं लेवल का ये अपना टारगेट लगा के बैठ जाएंगे। यहाँ पर हो गई एंट्रीज। फिर मार्केट ने क्या किया, वापस गई और ये सपोर्ट का रीटेस्ट किया। तो जो रीटेस्ट पे एंट्री लेते हैं उन्होंने यहाँ पे एंट्री ली। एक मिनट रुकना। हाँ, जो रीटेस्ट पे लेते हैं उनकी यहाँ एंट्री हुई, स्टॉप लॉस यहाँ, और उनका ही कहीं आगे कोई लेवल होगा वो टारगेट हो गया। फिर मार्केट क्या करता है, थोड़ा नीचे आके इसको भी लगा कि हाँ मेरे ट्रेड की तरफ जा रहा है, इसको भी लगा हाँ मेरी डायरेक्शन में जा रहा है। फिर एकदम से मार्केट ऊपर उड़ गया, और इन दोनों के ये जो जितने भी यहाँ पर अपना ट्रेड लगा के बैठे थे सबके स्टॉप लॉस एकदम से मार्केट खा ली। तो ये जहाँ पर देखो स्टॉप लॉस खाए गए हैं वहाँ ये अपनी स्पीड बहुत बढ़ा लेता है, क्योंकि मैंने बताया कि ये जो लिक्विडिटी है वो फ्यूल का काम करती है। तो जब किसी गाड़ी में फ्यूल डाला जाएगा तो वो अच्छा काम करेगी, अच्छी चलेगी। ऐसे ही मार्केट जब लिक्विडिटी इसको मिल जाती है तो ये अच्छा मूव करती है। तो यहाँ पर अभी तुम बोलोगे कि हमको तो मतलब यहाँ पर इतना मूव मिल गया, ये तो हमारे लिए तो यही काफ़ी है, ये 50 50 60 पे जितना भी हो हमारे लिए तो यही काफ़ी है। हाँ ठीक है, तुम्हारे लिए ये काफ़ी है, पर तुम एक बात को समझो, तुमने क्या किया है, ये छोटे से मूव के लिए ये इतना बड़ा जो मूव था उसको मिस कर दिया। ये इसके मुकाबले ये कितना है वो तुम देख सकते हो। छोटे से मूव के लिए तुमने ये मूव मिस कर दिया। मतलब इसका मतलब तो यही हुआ कि जो बिग प्लेयर हैं उन्होंने तुम्हें थाली में से सिर्फ एक मिठाई का जो पीस है वो तुमको पकड़ा दिया, और पूरा जो डिनर है वो खुद खा गई। तो ये तो नहीं, ये तो सही नहीं है। तुमको ये मूव पकड़ना सीखना पड़ेगा। इस मूव को कैसे पकड़ते हैं तुमको ये जानना पड़ेगा, और बिग प्लेयर्स के साथ काम करना पड़ेगा तुम्हें। जहाँ मतलब बिग प्लेयर क्या सोच रहा है, वो कहाँ पे एंट्री लेता है, तुमको रिटेलर के साथ नहीं चलना है, क्योंकि रिटेलर्स के हमेशा स्टॉप लॉस ही हंट किए जाते हैं। तुम्हें बिग प्लेयर की तरह सोचना पड़ेगा। और यहाँ पर देखो, एक बात को समझो, ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। तो तुम ये छोटे छोटे मूव में
ये छोटा छोटा ये मूव है, ये पकड़ के अगर तुम खुश हो रहे हो तो ये एक बात समझो कि अगर तुम ये छोटे मूव पकड़ के खुश हो रहे हो तो तुम ऐसा बड़ा मूव कभी भी कैप्चर नहीं कर सकते। और अगर तुमने ये बड़ा मूव एक बार भी कैप्चर कर लिया, ऐसा मूव बड़ा एक बार भी अगर कैप्चर कर लिया, वो तुम्हारी अकाउंट ग्रोथ के लिए इतना ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि तुम समझ सकते हो गोल्ड का चार्ट है और ये इतना मूव क्या कर सकता है। ठीक है, तो तुम्हें ये मूव पर ध्यान देना है, ना कि ये छोटे मूव के लिए इसको मिस करना है। बल्कि भले ही इसको मिस कर दो पर इसको नहीं करना है। ठीक है, तो इसको कैसे कैप्चर किया जाता है वो भी हम जानने वाले हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी देखते हैं कि ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी कैसे बनती है। ठीक है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी देखते हैं। देखो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी में क्या होता है, ये हमारा एक ट्रेंड है और ये इसकी ट्रेंड लाइन है। एक मिनट, ये यहाँ पर इसकी ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन से क्या करते हैं, तुम्हें जितना बताया गया है कि ट्रेंड लाइन से हमेशा बाय करना है, ट्रेंड के साथ चलना है। ओके, यहाँ पर मार्केट जब चल रही है तो यहाँ से लोग बाय कर रहे हैं या यहाँ से सेल कर रहे हैं, तो वो कहाँ पे स्टॉप लॉस रख रहे हैं। कोई यहाँ से अगर कोई सेल कर रहा है तो कहाँ पे रखेगा, इसके ऊपर। यहाँ से कोई बाय कर रहा है कहाँ पे रखेगा, इसके नीचे। तो यही ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी होती है। और ट्रेंड लाइन पे ट्रैप कैसे होते हैं वो भी मैं तुम्हें समझाता हूँ। एक मिनट, हाँ, यहाँ अभी हमारी मार्केट समझो ट्रेंड लाइन पर है। ठीक है, यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनी, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, जिसको देखकर हम बाय साइड में एंटर हुए। अरे जस्ट 1 मिनट, बाय साइड में एंटर हुए और यहाँ कहीं हमने स्टॉप लॉस रखा। ऊपर हमारा कोई स्विंग है या कोई कुछ भी हो, वहाँ पर तुमने टारगेट रख दिया। यहाँ पर हम एंटर हो गए और हमें यही समझ आता है कि अभी यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारे ट्रेंड लाइन पर है और ट्रेंड लाइन को टैप किया है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। पर जो बिग प्लेयर है उसको भी यहाँ से बाय ही करना है, तो फिर क्या करेगा वो? क्योंकि अगर कोई सेल नहीं कर रहा तो उसके बाय के ऑर्डर कैसे फिल होंगे। तो उसके लिए मार्केट यहाँ पर कैसे ट्रैप करेगा, वही तरीका है, वैसे ही ट्रैप करता है हमेशा। यहाँ पर एक ये बना दी, थोड़ा यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल, यहाँ एक बड़ी रेड कैंडल, मैं तुमको इसको चार्ट में ही बताऊंगा। यहाँ एक बड़ी रेड कैंडल और जो ब्रेक डाउन पे एंट्रीज लेते हैं यहाँ पर उनकी एंट्री हुई। यहाँ वो लोग एंटर हुए, यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस। फिर मार्केट क्या करता है, थोड़ा नीचे आके इसको रीटेस्ट करता है और जो रीटेस्ट का वेट करते हैं यहाँ पे उनकी एंट्री हुई। और फिर मार्केट थोड़ा नीचे आके फिर अपना रियल मूव दे देता है। इनका स्टॉप लॉस गया, इनका स्टॉप लॉस गया, मार्केट का रियल मूव जो था, और फिर आगे मार्केट अपने वही डायरेक्शन में चलती रहती है। यहाँ पर ये नीचे क्यों आई, क्योंकि इसको फ्यूल चाहिए था। जो बिग प्लेयर है उसको भी एंटर होना था यहाँ पर, तो उसने पहले जो रिटेलर है उनको ट्रैप किया, उसके बाद बिग प्लेयर को एंटर किया, तब मार्केट अपनी डायरेक्शन में चलने लगी। ठीक है, अभी अ, तुम मतलब तुमने अगर एक दो बार देखा हो तो तुम ये बोलोगे कि हर बार तो ऐसा नहीं करती, कभी कभी तो यहाँ से रिटेस्ट करके सीधा मार्केट नीचे भी आ जाती। हाँ, होता है ऐसा। और वो क्यों होता है उसका भी मैं बताऊंगा। उस मूव को हम फिर कैप्चर कैसे कर सकते हैं,
उसका रीज़न क्या होता है वो सब मैं तुमको आगे बताने वाला हूँ। तो ठीक है, अभी हम ट्रेंड लाइन जो लिक्विडिटी है इसको हम चार्ट में देख लेते हैं एक बार। देखो चार्ट में हम यहाँ यहाँ पर एक हमारी परफेक्ट ट्रेंड लाइन बनी हुई है। यहाँ मार्केट टैप किया, ऊपर गई, वापस यहाँ पर टैप किया, यहाँ दोबारा टैप करने आई, फिर मार्केट ने यहाँ पर ये बड़ी कैंडल से देखो, तुम मेरे चार्ट को देख के थोड़ा, हाँ यहाँ पर देखो, इसने ये जो बड़ी कैंडल बनाई है ये हमारी रेड कैंडल है। ये मैंने चार्ट का कलर चेंज कर रखा है। ये जो ब्लू कैंडल है ना ये ग्रीन है, और ये जो ब्लैक कैंडल है वो रेड है। ठीक है, मैंने ये कलर चेंज कर दिया है। ये हमारी एक रेड कैंडल बनी। यहाँ पर वो लोग एंटर होंगे जो लोग ब्रेक डाउन पे एंट्री लेते हैं, वो यहाँ पर एंटर हुए, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया, नीचे कहीं कोई स्विंग का टारगेट, वो एंटर हुए, फिर वापस मार्केट थोड़ा ऊपर गई, थोड़ा यहाँ से ऊपर गई, रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट वाले एंटर हुए, मार्केट इतना फास्ट ऊपर हो गई। तो तुम क्या कर रहे थे, तुम ये मूव पकड़ रहे थे, लेकिन तुम्हें पकड़ना क्या था, ये वाला रियल मूव। लेकिन तुम इस मूव को कैप्चर करने के चक्कर में इसको देखते रह जाते हो कि फिर तुम अब फिर तुम रिग्रेट करते हो, यार ये नहीं पकड़ पाया, ये मूव कैप्चर नहीं हुआ। तो इससे अच्छा तुमको समझना पड़ेगा कि मार्केट में हम ऐसे मूव्स को कैसे कैप्चर करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं तुमको इसमें एक और चीज़ बताऊं, देखो मैंने तुमको क्या बताया था कि मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन में चल रही है, यहाँ तक अच्छी चल रही थी, परफेक्ट, टैप करके सीधा ऊपर, टैप करके सीधा ऊपर। यहाँ पर ये क्या हुआ, क्यों हुआ, और और उसके बाद देखो मार्केट आगे अपना उसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए जा रही है। यहाँ पर क्या हुआ, मैं जैसे तुमको बताया, कोई बिग प्लेयर को अगर एंटर होना है उसको यहाँ पर एंटर किया गया, उसके बाद मार्केट फिर वापस से अपनी ट्रेंड लाइन में कंटिन्यू कर गई। तो ऐसे बिग प्लेयर्स का जो गेम है वो ऐसे चलता है इसमें। और ठीक है, तो ट्रैप कैसे होते हो वो भी तुम समझ गए होंगे, और रिटेलर्स को कैसे ट्रैप किया जाता है, और उनके ट्रैपिंग से ही जो बिग प्लेयर हैं वो मार्केट में एंटर हो पाते हैं। और जैसे समझो कोई अगर बिग प्लेयर है वो बड़े बड़े ट्रेड चलेगा, बड़ी एंट्रीज लेगा, तो वो जो खरीदेगा या बेचेगा, मान लो वो इतनी बड़ी अमाउंट में ऑर्डर्स अपना डाल रहा है, अगर वो सेल कर रहा है तो कोई खरीदने वाला होना चाहिए, इतना बड़े अमाउंट में कोई खरीदने वाला होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि कोई रिटेलर एक ही खरीद ले ये सब, क्योंकि वो तो एक लॉट का चल रहा है, दो का चल रहा है, तो उसके लिए कम से कम हजारों रिटेलर चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा मूव बनाया जाता है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंटर करें और उनको फिर ट्रैप किया जा सके, उनके ऑर्डर्स को यहाँ से निकाला जा सके, उसके बाद जो बिग प्लेयर है वो एंटर हो जाते हैं। ठीक है, आई होप तुमको ये अच्छे से समझ में आया हो। और अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा, एक मिनट, ब्रेक आउट और ब्रेक डाउन लिक्विडिटी, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेक आउट और ब्रेक डाउन, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला जो एग्जांपल होता है,
यहीं पे मैं इसको समझाता हूँ। ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकडाउन क्या होता है, ये तुम्हें पता ही है। यहाँ मार्केट अपना सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। अभी मैंने तुमको क्या समझाया कि जब कोई बिग प्लेयर एंटर होता है तो मार्केट कुछ ऐसे मूव कर जाता है। इसको हटाता हूँ, हाँ, कुछ ऐसे मूव कर जाता है। ये जो मूव है, यहाँ से यहाँ से इसने जो नीचे आई, ये होता है हमारा ब्रेक डाउन। ठीक है, यहाँ से नीचे आई, ये ब्रेक डाउन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ के जो लोग थे, यहाँ जो ट्रेड लगा के बैठे थे, उनको यहाँ पर ट्रैप करना था, उनके स्टॉप लॉस लेने थे। यही होती है, इसी को हम बोलते हैं ब्रेक डाउन लिक्विडिटी। मतलब सेम ही होता है सपोर्ट और उसका, पर ये तब होता है जब मार्केट ऐसा कुछ मूव कर दे, तो ये तब ली जाती है। और सपोर्ट की भी, रेजिस्टेंस की भी कुछ ऐसी होती है, यहाँ पर ये अपना ब्रेकआउट कर दे और मानो नीचे ना आए, ऊपर ही चला जाए, तो ये अपना ब्रेकआउट की लिक्विडिटी लेके निकल जाता है। ठीक है, तो ये ब्रेक डाउन ब्रेकआउट, ये सिमिलर ही है उसका। अभी हम आगे बढ़ते हैं। मैं 1 मिनट ये सबको हटाता हूँ। तो तुम्हें मार्केट में लिक्विडिटी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि समझो कि जो चीज़ तुम ट्रेडिंग कर रहे हो, तो जो चीज़ तुम कर रहे हो और उसमें मानो तुम कोई गाड़ी चला रहे हो, तो उसके लिए तुम्हें पता है तुम कोई कहीं पे जा रहे हो, उसके लिए वो जो गाड़ी में जो फ्यूल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तुम फ्यूल ही उसमें नहीं डालोगे, तो फ्यूल पर ही ध्यान नहीं रखोगे कि अभी कितना है, ख़त्म तो नहीं हो जाएगा रास्ते में, तो उस पर ही तुम ध्यान नहीं दोगे तो तुम कहीं भी, तुम्हारी गाड़ी रुक सकती है। तो ये जो लिक्विडिटी है, ये भी मार्केट का फ्यूल है। तुम्हें इस पर हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ठीक है, तो अभी हम देखते हैं स्विंग हाई और स्विंग लो की लिक्विडिटी। पर इससे पहले मैं तुमको कुछ चार्ट पैटर्न्स की लिक्विडिटी बताना चाहूँगा, उसके बाद मैं स्विंग हाई और स्विंग लो पे आऊँगा। पहले हम चार्ट पैटर्न की जानते हैं। तो तुमने कुछ चार्ट पैटर्न पढ़े होंगे जो तुम्हें रटाए गए हैं। ये हमारा डब्ल्यू और ये हमारा हेड एंड शोल्डर, ऐसे कुछ पैटर्न्स तुमको बताए गए हैं। तो इसमें लिक्विडिटी कहाँ पे होती है और इसमें ट्रैपिंग कैसे होती है, मैं ये तुमको समझाता हूँ। तो देखो, मोस्टली ये कैसे भी मतलब तुमको समझाए गए हैं, मैं एक बार वो बता देता हूँ कि जो हमारा हेड एंड शोल्डर है, जब इसका ये वाला पार्ट, 1 मिनट इसको मैं बराबर करूँ, जब इसका ये वाला पार्ट ब्रेक होता है तब हमको बाय करना होता है। मतलब अगर ये ऐसे बना है, ये हमारा एक शोल्डर, ये हेड और ये एक शोल्डर, अगर ये ऐसा बना है तो इसके ब्रेक डाउन पे यहाँ हमारी एंट्री होगी और यहाँ से हम ट्रेड पकड़ेंगे। ऐसे ही कुछ समझाया गया है, तो तुमको भी ऐसे ही पता होगा। और फिर इसमें ये ट्रैपिंग कैसे होती है, मैं वो तुम्हें समझाना चाहता हूँ। तो हम चलते हैं मार्केट में आगे। देखो, ये हमारे पास कहाँ गया, हाँ, ये हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ये परफेक्ट बना हुआ है, तुमको दिख रहा है। यहाँ पर मार्केट यहाँ से आई, यहाँ इसने अपना एक शोल्डर बनाया,
वापस गई स्विंग बना के, यहाँ पर हेड बनाया, एक स्विंग फिर बनाया, उसके बाद फिर अपना शोल्डर बनाया और यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया। तो ये एक हमारा परफेक्ट हेड एंड शोल्डर है। तो इसकी लिक्विडिटी इसके ऊपर ही होती है और उसी के लिए बोला जाता है कि इसको ऊपर बाय करो। ठीक है। तो अभी हम इसमें ये जानते हैं कि ये इसमें ट्रैपिंग कैसे होती है, और यहाँ पर ट्रैपिंग हो भी रही है, मैं वो तुमको समझाता हूँ। हमको क्या समझाया गया कि यहाँ से क्या करना है, हमको बाय करना है। ठीक है, हमने यहाँ से बाय किया, यहाँ हमने कहीं स्टॉप लॉस रखा और यहाँ हमारा कहीं पर ये स्विंग का हमारा टारगेट। तो अभी मार्केट यहाँ से तो ऊपर जाना चाहिए था, क्योंकि हमको तो यही बताया गया है जब हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट करे तो मार्केट ऊपर जाता है। लेकिन यहाँ से तो इसने ये नीचे क्यों आया, और नीचे आके जो लोग यहाँ पर एंटर हुए थे उनका स्टॉप लॉस लिया, तब मार्केट अपना रियल मूव दिखाया मार्केट ने। तो यहाँ ये लोगों को ट्रैप करने क्यों आया, और हम इसको इस वाले मूव को कैसे पकड़ सकते थे। देखो, अगर तुम एसएमसी या आईसीटी सीख रहे हो, जो कि मैं तुमको अब पूरी सीरीज स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ, मैं ये हर एक छोटे छोटे पॉइंट की वीडियो ला रहा हूँ, बिल्कुल हम बेसिक से एडवांस तक सीख रहे हैं एसएमसी। तो अगर तुम एसएमसी या आईसीटी सीख रहे हो तो तुम्हारी एंट्री यहाँ पर नहीं होती, तुम्हारी एंट्री या तो यहाँ पर होती, या फिर यहाँ पर होती, या फिर यहाँ पर होती। यहाँ अगर होती तो तुम ये पूरा कैप्चर करते, यहाँ भी होती तो भी तुम ये पूरा कैप्चर कर लेते, और यहाँ भी होती तो भी तुम पूरा कैप्चर कर रहे। तुम ऐसे यहाँ पर ट्रैप नहीं होते अगर तुम एसएमसी या आईसीटी सीख रहे हो या तुम्हें थोड़ी बहुत नॉलेज है तो। ठीक है। तो ऐसे अभी मैं तुमको एक और एग्जांपल दिखाऊं इसका, एक मिनट रुकना बस, मैं तुमको एक और एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। हाँ, ये एक हमारा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। यहाँ इसने परफेक्टली काम किया है, यहाँ पे इसने शोल्डर बनाया, यहाँ इसने हेड बनाया, यहाँ पर वापस शोल्डर, और ये तो परफेक्ट काम किया। ये क्यों किया है, तो देखो इसका काम करने का जो रीज़न है, अभी तुमको पता है यहाँ पे हेड एंड शोल्डर है, उसको हटाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं तुमको बताऊँ, अगर तुम कोई बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे, वैसे यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने वही बोला कि एसएमसी या आईसीटी सीख रहे हो, तो तुम्हें पता है कि यहाँ पर हमारे एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो हमारी एंट्री यहाँ से होने वाली है। यहाँ से हमारी एंट्री होगी और यहाँ कहीं हम टारगेट रखेंगे, यहाँ के इसके नीचे, सॉरी, और ये हम पूरा कैप्चर करेंगे यहाँ तक जहाँ भी हम जाना चाहें। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ तक हम पूरा कैप्चर करेंगे। समझ में आया। ये कुछ ऐसे काम करते हैं। तुम्हें ये एक बात समझनी पड़ेगी, तुम्हें पुरानी चीज़ें जो तुमने सीखी हैं उनसे शिफ्ट होके नई चीज़ों पर आना पड़ेगा। तुम्हें नई चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा कि मार्केट में अभी क्या, क्योंकि हर बार तुम्हारा एक ही कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। मार्केट हमेशा अपडेट होती रहती है, वो अपना अलग अलग बिहेव करती है, तो तुमको हमेशा खुद को अपडेट करना पड़ेगा, नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। और अभी तो ये तुम अगर बिगिनर हो, तो अगर तुम ये सीखते जा रहे हो, तो
मैं यही बताऊंगा कि तुम जो भी लेक्चर देखो उसको अच्छे से देखो, उसको समझो, नोट्स बनाओ। एक बार में समझ ना आए दोबारा देखो, क्योंकि तुम आगे जाके अगर इनमें गलती करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होंगी। अगर तुम्हारे पास अभी टाइम है सीखने का, तुम सीख रहे हो और सीखना चाहते हो, तो इनको खुद को धोखा मत दो, यही बोलूँगा मैं। कि ऐसे टाइम पास करके कोई किसी का वीडियो ओपन कर लिया और तुम वैसे ही टाइम पास कर रहे हो और वीडियो देख के तुम निकल गए, फिर पढ़े हो ऐसे ही, तो ऐसे अपना टाइम बर्बाद मत करो, खुद को धोखा मत दो। अगर सीखना चाह रहे हो तो अच्छे से सीखो, चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करो, तो ठीक है। क्योंकि तुमने अगर सोचा है कि तुम्हें ट्रेडिंग करनी है, अगर तुम्हारे अंदर है ट्रेडिंग के लिए जुनून, तुम करना चाहते हो और तो तुम्हें यही अच्छा लगता है, तो तुम सीखोगे, अच्छे से सीखोगे। अगर तुम वैसे ही कुछ इंस्टाग्राम पे रील देख के आ गए या किसी किसी की एडवाइस लेके आ गए, अच्छी बात है। ऐसे ही मैंने स्टार्ट किया था, पर मैंने चीज़ों को सीखा, समझा, मैंने टाइम दिया चीज़ों को। इस तो तुम्हें भी ये समझना पड़ेगा कि जो चीज़ हम कर रहे हैं उसके लिए टाइम देना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें तुम्हें सीखते रहना है, ठीक है। और अच्छे से सीखना है, जो भी लेक्चर तुम लो उसको अच्छे से समझ के बढ़िया तरीके से, और मार्केट में फिर खुद जाके तुम चार्ट पर वो अप्लाई करके देखो कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, कहाँ कहाँ मिस्टेक हो सकती हैं। अगर तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन है तो जिसकी तुम वीडियो देख रहे हो उसको पूछो, उससे सवाल करो उस चीज़ के बारे में, वो तुम्हें आंसर देगा। पर अपने अंदर डाउट मत रखो, कोई कुछ सिखा रहा है, तुम्हें कोई डाउट है, उससे पूछो वो चीज़, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे ये हमारे कुछ चार्ट पैटर्न थे, ये हमने समझ लिए। अभी मैं आगे बताता हूँ तुम्हें। हाँ, अभी हम जानते हैं कि स्विंग हाई और स्विंग लो की लिक्विडिटी क्या होती है। देखो, मोस्टली जब हम देखो, मैं तुमको पहले यहाँ पर बता दूँ, उसके बाद में चार्ट पे बताता हूँ इसको, क्योंकि चार्ट पे थोड़ा ही अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ तुम कंफ्यूज हो गए इसमें कि ये तो पहले पहले बताया वही है। ये समझ लो कि मार्केट जो स्विंग बनाता है, ये हमारा स्विंग है, ये हमारा स्विंग है। तो यहाँ ये इसके ऊपर लिक्विडिटी होती है, इसके नीचे लिक्विडिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ तुम इसको ट्रेंड लाइन जैसे ही समझोगे, पर ये ट्रेंड लाइन जैसा नहीं है। मैं तुमको जाके समझाऊँ, एक मिनट रुकना बस। चार्ट कहाँ गायब हो गया बैंड जो। हाँ देखो, अगर मैं तुम्हें स्विंग हाई और स्विंग लो के बारे में बताऊं तो कुछ ऐसे होता है। यहाँ से जैसे मार्केट यहाँ पे चल रहा है, ये यहाँ पर एक क्या बना, स्विंग बना, तो यहाँ से कोई बाय करेगा तो इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जब ऊपर गया, ये क्या है, हमारा स्विंग, ये भी हमारा स्विंग। तो अगर तुम ही खुद को ही इमेजिन करो, यहाँ से तुम अगर ट्रेड ले रहे हो, तो ऐसा नहीं कि तुम कहीं भी कैसे भी स्टॉप लॉस रख, तुम किसी स्विंग के ऊपर या नीचे ही रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब स्टॉप लॉस तुम रखोगे, वही हमारी लिक्विडिटी होती है। यहाँ से फिर तुम ट्रेड कर रहे हो, ये हमारा स्विंग, ये हमारा स्विंग, एक ये स्विंग। तो ये जो स्विंग्स हैं, इसके नीचे तुम अगर यहाँ से ट्रेड लेके एंटर कर रहे हो तो मोस्टली इसके नीचे स्टॉप लॉस होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर समझो, मैं तुम्हें अच्छे से ये ड्रॉ करके दिखाऊं, जस्ट 1 मिनट।
ओके, यहाँ ये एक हमारा स्विंग था। ओके, ये एक हमारा स्विंग था और यहाँ पर समझो किसी ने सेल किया है, तो इसका जो स्टॉप लॉस है वो स्विंग के थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे ही हो सकता है, तो वो ऐसे ट्रेड करेगा। ठीक है, अगर हम समझें यहाँ पर स्विंग है ये, यहाँ से अगर कोई बंदा बाय कर रहा है, यहाँ से कोई बाय कर रहा है, तो वो स्विंग, वो स्टॉप लॉस को कहीं नीचे जाके नहीं लगाएगा। इसके यहाँ पर देखो, उसको नीचे ये स्विंग दिखेगा, ये इस पे लगा देगा और ऊपर अपना ट्रेड कैप्चर करेगा। तो ये जो स्विंग्स हैं वहीं पे हमारे जो स्टॉप लॉस होते हैं मोस्टली। और ठीक है, तो ये स्विंग्स के नीचे ही हमारी जो लिक्विडिटी होती है, लिक्विडिटी मतलब स्टॉप लॉस। ओके, अभी हम जानते हैं, यो कहाँ गया, हाँ, अभी हम जानते हैं कि ये कंसोलिडेशन लिक्विडिटी क्या होती है। ठीक है, कंसोलिडेशन का मतलब है, तुम पता ही होगा, कि जब मार्केट एक ही जगह पर ऐसे ऐसे चलती है। ये कब होता है, जब मार्केट में कोई बड़ा मूव आने वाला है। कभी भी देख लेना, जब अगर मार्केट ऐसे चल रही है एक ही रेंज में, तो उसमें बड़ा मूव आने वाला होता है। ऊपर आए नीचे आए वो हमें एनालाइज करके पता चलेगा, पर उसका मतलब यही है। अब मैं तुमको इसको अगर चार्ट में दिखाऊं, तो जस्ट एक मिनट। देखो, मैंने ये कुछ मार्क करके रखे हैं, ये हमारी एक कंसोलिडेशन है। ये हमारा एक, देखो एक ही रेंज में चल रहा है मार्केट, तो इसके ऊपर और नीचे लिक्विडिटी होती है, ऊपर भी होती है नीचे भी होती है। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से लिक्विडिटी ली धड़ाम से नीचे। ठीक है, और ये देखो नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही रेंज में चल रहा है और यहाँ ऊपर भी लिक्विडिटी है नीचे भी लिक्विडिटी है। तो ये कभी कभी तो यहाँ पर इसको रीटेस्ट करके तो एंट्री का प्लान तुम यहाँ से बना सकते हो, और फिर मार्केट धड़ाम से ऊपर। तो तुमने देखो यहाँ पर भी देखा, जब मार्केट कंसोलिडेशन में था उसके बाद का मूव देखो, एक ही कैंडल। और जब मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन में था उसके बाद का मूव देखो, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन में एक ही रेंज में, यहाँ से इसने इसका ब्रेकआउट किया, फिर इसका मूव देखो। इसका वही मतलब है कि जब मतलब कोई बड़ा तूफान आने वाला होता है, तो वो ये जो उससे पहले ही, थोड़ा पहले हवाएं बिल्कुल शांत हो जाती हैं, बिल्कुल सन्नाटा छाया होता है, तो उसके बाद कोई तूफान आता है। ये वो तूफान की निशानी होती है कि उस टाइम सब कुछ शांत हो जाता है, बिल्कुल हवा चलना बंद हो जाएगी और सन्नाटा हो जाएगा। ऐसे ही ये होता है, जब कोई बड़ा मूव आने वाला होता है, पहले कंसोलिडेशन में फंस जाता है, ऐसे दिखाएगा लोगों को कि अभी मार्केट बिल्कुल डेड हो चुका है, फिर एकदम से फट जाता है। ठीक है, तो ये होती है हमारी कंसोलिडेशन की लिक्विडिटी। और अभी देखते हैं हमने कितनी लिक्विडिटी जान ली। हमारा ट्रेंड ये हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन हो गया, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो गया, स्विंग हाई स्विंग लो हो गया, चार्ट पैटर्न हो गया, और ये भी हो गया। अगर तुम वीडियो में यहाँ तक हो
मतलब तुमने शुरू से यहाँ तक अगर वीडियो में हो तुम, तो मुझे लगता है कि तुम सीरियस हो ये चीज़ के लिए, तुम जानना सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो चीज़ों को। अच्छी बात है, जानना भी चाहिए। और हमने कुछ ये लिक्विडिटीज जानी है, ये ठीक है। तो अगर तुम इस चीज़ को लेके सीरियस हो तो सीखते रहना, मैं यही बोलूँगा, सीखते रहना, रुकना मत कभी। और डाउट आएंगे तुमको बहुत, बहुत बार तुमको चीज़ों में कंफ्यूजन होगा, क्योंकि नए नए अगर तुम सीख रहे हो तो होता है, सबको होता है। ऐसा मत समझना कि मैं ही सीख नहीं पा रहा, मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो ऐसी बात नहीं है, सबके साथ होता है ये। क्योंकि अगर तुमको कोई भी नई चीज़, मान लो मैं जो ये चीज़ें तुमको बता रहा हूँ, अगर मैं कोई और फील्ड में जाऊँ तो वहाँ मुझे चीज़ें एकदम से नहीं समझ में आएंगी। वहाँ कोई मुझे अच्छे से अगर समझाएगा एक एक पॉइंट से, मैं थोड़ा टाइम लग सकता है, पर मैं चीज़ों को समझना स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है। तो अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो ये जो लिक्विडिटीज हमारी बची हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इनसे तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इन इन पॉइंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है और टाइम भी बहुत हो गया है। तो आज के लिए हमने ये कुछ लिक्विडिटी जानी है। इसका ये पार्ट 2 आएगा, जिसमें हम ये सब जानेंगे। तो आई होप तुमको मेरा बताया हुआ, जैसे मैंने समझाया, मैं तुम्हें अच्छे से समझा पाया होऊंगा, और तुम मुझे बता सकते हो कि कैसा लगा, कैसे मैंने समझाया। और उम्मीद करूँगा कि तुम्हें चीज़ें समझ में आई हों, और तुम मेहनत करते रहो। बाय बाय, टेक केयर।